दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। हम के पीछे भी लगते हैं हम बोलता जीवा उसके मर्जी है ये जब कितने दिन तक लेगा रहना है इतना दिन तक रह ले चलिए मैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, आखिर बिहार में अपराध कब खत्म होगा? क्योंकि आए दिन अपराधी अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं और खुली चुनौती सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी दे रहे हैं। ऐसे में नालंदा से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें एक युवक को 21 वर्षीय युवक को घर से बुलाकर सिर्फ 5,000 रुपए के लिए गोली मार दी गई है। आज पूरा परिवार प्रदर्शन कर रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनकी मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपको बता दें कि जहां एक और सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि उनके पास सारे सबूत है, सारे कामों का जायजा भी है, वो सब कुछ देखते रहते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग उनको दिया तो उनको सब कुछ पता होता है। तो ऐसे में जो अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर चले जाते हैं, तो इस मामले को लेकर कब सम्राट चौधरी अपनी कानून व्यवस्था को सही करेंगे? नालंदा में बीती रात एक 21 वर्षीय युवक को 5,000 बकाए रुपए के लिए घर से बुलाकर फोन कर गोली मार दी जाती है। क्या कुछ मामला है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। नालंदा में बीती रात एक युवक को घर से बुलाकर अब 5,000 रुपए के लिए गोली मार दी जाती है और ऐसे में सम्राट चौधरी और फिर से उनके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आए दिन सम्राट चौधरी का बयान सामने आता है कि या तो बिहार में अपराधी को भागना पड़ेगा बिहार से, या फिर अगर बिहार में रहेंगे तो अपराध छोड़ना पड़ेगा और उनको सब कुछ पता होता है, उनके पास सारे सबूत होते हैं। हम वो क्लिप भी आपको सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा था। जो अभी बता रहे थे ना नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए। कोई गलतफहमी मत रहिए, एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें। मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। मैं तो गृह मंत्री हूं, मेरे पास तो मुख्यमंत्री जी ने काम ही दिया। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, कौन क्या कर रहा है और कैसे किसने क्या काम किया है, वो सब रिकॉर्ड है। शासन का काम है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना और उचित समय पर कार्रवाई होगी, कहीं दो मत नहीं। इसलिए एकदम स्पष्ट रहिए सभापति महोदय। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास कौन क्या काम कर रहा है इसका सब सबूत है। लेकिन ऐसे में जो नालंदा में बीती रात हुई, जिसने एक युवक को, एक पूरे परिवार को फिर से उजाड़ कर रख दिया। आपको बता दें कि नालंदा में बीती रात एक युवक को कॉल करके घर से बुलाकर 5,000 रुपए के लिए गोली मार दी जाती है और यह घटना मानपुर थाना क्षेत्र के डंबरबिगा गांव के निकट की है। मृतक की पहचान डंबरबिगा निवासी 21 वर्षीय सौरभ कुमार के तौर पर हुई है। घटना के संबंध में मृतक की मां ने बताया है, साफ साफ कहा है कि सौरभ कुमार का किसी के ऊपर 5,000 रुपए बकाया था और इसी बकाया राशि को लेने के लिए सौरभ कुमार को घर से फोन करके बुलाया गया और सौरभ कुमार अपने दोस्तों के साथ बकाया रुपए जो है वो देने के लिए डंबरबिघा गांव के पास जैसे ही पहुंचता है, तभी बदमाशों ने 21 वर्षीय सौरभ कुमार को गोली मार दी। हालांकि जब तक दोस्त ने बीच बचाव करना चाहा, तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर भाग चुके थे। घायल युवक को मृतक के परिवार वालों ने आनन फानन में इलाज के लिए विम्स पावापुरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के उपरांत
उसको मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी सहित कई थाने की पुलिस वेम्स अस्पताल पहुंचकर उग्र परिजनों को शांत करवाती नजर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेजा गया और आगे की कार्रवाई में अब पुलिस जुट चुकी है। लेकिन वही मां साफ कह रही है, वो मां रोती बिलखती नजर आ रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि 5,000 रुपए, कोई 50,000 रुपए नहीं थे, 5 लाख रुपए नहीं थे, 5,000 रुपए वो भी सौरभ कुमार देने जा रहा था। जब उसको फोन करके बुलाया जाता है तो अपने दोस्तों के साथ वो 5,000 रुपए लेकर निकलता है, लेकिन वो जैसे ही एक जगह यानी डंबर बिघा पहुंचता है वैसे ही उसको बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार भी हो गया। दोस्त भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाए और मां क्या कुछ कहती है वो सुनिए। मित्रों को हमको बुला के मारा है। अच्छा, ले गया गाड़ी में बैठा के मार दिया गोली। कोई विवाद है पहले से की? नहीं, उसको दूसरा आदमी को बुला के मरवाया है। कि पैसा तो बाकी है? हाँ, 10-5 रुपया बाकी था। हाँ, तो कहाँ पर से बुला के ले गया, कहाँ पे मारा? गांव से बुला के फोन से ले गया। गांव से? हाँ, घर से? हाँ। अच्छा, तो ये पैसा बाकी है? हाँ। तो ये लोग कितना लोग गए थे पैसा लाने के लिए? 2 गो थे मित्रों। दोस्त भी था? हाँ, एगो दोस्त एगो है। तो दोस्त को छोड़ दिया? दोस्त गया पैना निकाले के मारेंगे। अच्छा, गाड़ी से निकल के पैना निकाल रहा है, गाड़ी में है पैना पीछे से, इसी गड़िया में रहा है, तालु के एकरा गोलियां मार दिया, भाग गया। की नाम है अपने के? उर्मिला। आप माँ जी? हाँ जी हैं। तो सुना आपने, मां ने साफ कहा है कि 5,000 रुपए बकाया थे, जिसको लेकर उस जो अपराधी है उन्होंने फोन करके घर से बुलाया और जब वो देने गया तो उस समय उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचते हैं और कार्रवाई में वो जुट चुके हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। क्या जानकारी में सर घटना के बारे में सर, जो मर्डर हुआ है? आज 10 बजे के आसपास मानपुर थाना के माध्यम से सूचना मिला कि डंबर बिघा गाँव में एक व्यक्ति को गोली मारी गई और तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण एवं पूछताछ में पता चला कि एक 20 से 21 वर्षीय बच्चा जो पावा का गांव का रहने वाला है, वो अपने एक दोस्त के साथ उधर गया था, उसी को गोली मारी गई है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और उसको पावापुरी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अंत परीक्षण की कार्रवाई चल रही है। सर, एक और भी घटना घटी है सर। तो सुना आपने, उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और सबको जो है अपराधियों को वो छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि अपराधियों का मंसूबा देखिए कितना बढ़ चुका है कि 5,000 रुपए के लिए भी वो गोली मार देते हैं और घर से फोन करके उस लड़के को बुलाते हैं और इसके बाद जो है अपराध को अंजाम दिया जाता है। किसी का डर, किसी का भय बिल्कुल नहीं बच गया और ऐसे में सौरभ कुमार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और परिवार अब जब उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उनको शांत करवाया गया है और उनको यह कहा गया है कि जल्द से जल्द आपके बेटे को न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल यह है सरकार और कानून व्यवस्था से कि क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अगर पैसा लौटाने भी इंसान जाता है तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और सिर्फ 5,000 रुपए के लिए यह हत्या की गई। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।